हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर लेकर आ गए स्टेनो की नई क्लास और अपने स्टेनो के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाने वाला हूं जिससे कि आप अपनी जो हिंदी स्टेनो की जो स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो लगभग हमारा जो कोर्स है वो एंडिंग पोजीशन पर आने वाला है और आ चुका है। तो उससे पहले मैं कुछ जो रूल्स हैं वो नियम हैं वो आपके सामने डिस्कस करता हूँ जिससे कि आप स्पीड गेन कर सकें। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको नैका और फेवे ये का हुक पढ़ाया था। आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी और आपको समझ में भी आया होगा वह नियम। तो आज मैं उस नियम को ही थोड़ा सा अपडेट करूंगा और जिससे कि आपको समझ में आए और उसके साथ साथ कुछ एक दो नियम एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको जो बताया था कि लेफ्ट साइड हमारा नैका हुक साउंड करता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर झटके में कुछ इस तरीके की वर्ड आती है, जैसे सन, छन, इस तरीके की साउंड आती है। जैसे मान के चलिए जहां भी आपके सामने लास्ट में सन, एक सेकेंड, सन या छन इस टाइप की साउंड आती है लास्ट में, तो उसे आप जल्दी से किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक वर्ड है जैसे सेक्शन, है ना, ऐसे ही है पोजीशन, ठीक है, पैशन, फैशन, इस तरीके के जब वर्ड आते हैं तो आपको सिंपल फंडा है, आपको नै का हुक है उसे आपको बड़ा कर देना है। ये आपका जो बड़ा हुक होगा वो आपका क्षण और सन का साउंड देगा। जैसे वर्ड है आपका ये फैशन, तो आपको फे बनाया और नै का हुक को बड़ा कर दे, ये बन गया आपका जो नै का जो ये हुक बड़ा करा है ये आपका सन या सन क्षण का साउंड देगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये है पोजीशन, तो पै बनाया जय बनाया, ठीक है, और ये आपका पै जय और सन का हुक, नै का हुक जो है वो बड़ा कर दिया, तो ये आपका बन गया पोजीशन, ठीक है। ऐसे ही है आपका सेक्शन, तो से के और नै का हुक बड़ा कर दिया, तो ये बन गया आपका सेक्शन, तो से एक सेक्शन। क्लियर? ये आपका इस तरीके से आपके ये आपका नियम काफी आपको मदद करेगा जल्दी से जल्दी स्टेनो लिखने में। ये नियम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और नियम बताता हूं आपको, समझ लीजिए। उसमें क्या है, जब आपका वर्ड में लिख दे रहा हूं कन, कान, कम और काम, इस तरीके के वर्ड किसी भी शब्द में स्टार्टिंग में आता है। जैसे वर्ड है कनपटी, ठीक है, एक वर्ड है कांस्टेबल, कांस्टेबल, ठीक है, एक वर्ड है कनकटा, या वर्ड है कमाक्षी, नहीं कमाशी, ठीक है। इस तरीके के वर्ड आते हैं स्टार्टिंग में, मतलब कन, कान या कम, काम स्टार्टिंग में आता है तो आपको इसे डॉट से प्रदर्शित करना, मतलब कि इन वर्डों की आउटलाइन नहीं बनानी। जैसे वर्ड है कनपटी, तो कनपटी में आपको क्या करना है, सिर्फ पटी लिखना है, पटी, ठीक है। और जो ये कन, कान है इसको क्या है डॉट से प्रदर्शित करना। जो भी आपकी स्टार्टिंग की आउटलाइन होगी उसके स्टार्टिंग मतलब ऊपर के सिरे पर एक डॉट लगा देना है। ये जो डॉट है ये सभी को क्या, किसको प्रदर्शित करेगा, कन, कान को, कम, काम को। तो ये हो गया आपका कन पटी। क्लियर? कनपटी। ऐसी वर्ड है कांस्टेबल, तो कान को तो लिखना नहीं, स्टेबल लिखना है, तो स्टेबिल। क्लियर? बे पे मैंने ले का हुक लगा दिया और बे की और ले की इधर आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका कांस्टेबल, तो कन के लिए आपने क्या लगा, डॉट लगा दिया, ठीक है। ये है कनकटा, तो क्या लिखना है, कनकटा। क्लियर? तो ये बनाया आपका कनकटा। कमाक्षी में क्या है कि कम का तो वो वर्ड लगा दो कमाक्षी, ये कम हो गया क्या और सी। क्लियर? आई होप आपको ये दो नियम समझ में आया होगा। एक शॉर्ट नियम और बताता हूं आपको, एक सेकेंड। ये आपका नियम जो है ये एमपी और एमबी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जब आपका मैं, आपकी मैं की जो आउटलाइन है वो कैसे बनती है, इस तरीके से बनती है। क्या हो कि मैं के साथ पै भी आए, मैं पै आए, या मैं
बे आए। ठीक है, क्लियर। इस नियम को इंग्लिश में बोलते हैं एमपी और एमबी का नियम, हिंदी में बोलते हैं मैं पे या मैं बे का नियम। जब आपके साथ मैं के साथ पे या बे आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं की जो आउटलाइन है उसे डार्क कर देना है। वो आपका मैं के साथ पे भी प्रदर्शित करेगा और बे भी प्रदर्शित करेगा। कैसे? वर्ड है जैसे पंप, पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं के साथ पे आ गया तो आपने पे बनाया और ये मैं को डार्क कर दिया। यहाँ पर डार्क दिख नहीं रहा है क्योंकि ये मार्कर है, आपको डार्क आउटलाइन बनानी है। ये आपका पंप हो गया। इसे दोबारा प्रदर्शित करते हैं तो ये हमारा क्या है, पे, और हमें पता है मैं को अगर डार्क कर देते हैं तो मैं पे प्रदर्शित करता है, तो मैं और पे, पंप। ऐसे है बम्ब। ठीक है, तो मैं के साथ क्या हो गया, बे आ गया, मगर दोनों के बीच में क्या नहीं आनी चाहिए, मात्रा, सिर्फ सिंपल वर्ड होने चाहिए तो आपको यहाँ पर ये प्रदर्शित कर देगा। तो ये बे बना और मैं को डार्क कर दिया, बम्ब हो गया। क्लियर। ये 3 नियम मैंने आपको बताए जिससे आपकी स्टेनो काफ़ी जल्दी और अपडेट हो सकती है। अच्छा, एक नियम और मैं आपको बता देता हूँ, इसी में मैं आपको एक एक्सरसाइज और करा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको न का, फे, वे, या का लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्या है, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। क्या हो कि अगर उनके साथ हम सर्कल का भी यूज़ कर लें, मतलब कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिसमें हम क्या है कि हमारा लास्ट में न का तो हुक है मगर उसके साथ क्या है कि से का सर्कल भी आ रहा है, तो ऐसे में आप सर्कल के साथ हुक के साथ सर्कल भी लगा सकते हैं। जैसे एक वर्ड था, जैसे मान के चलिए हम पन ऐसे लिखते थे, क्लियर, पेन, पन, क्लियर। अगर ये मान लीजिए पंस हो जाता तो यहाँ पर न का हुक भी सुनाई दे रहा और से का सर्कल भी, तो ऐसे में सिंपल नियम है, कुछ नहीं करना है, हुक जो बनाया आपने उसके अंदर सर्कल बना देना है। ये मैं पहले भी एक क्लास पढ़ा चुका हूँ, उसी तरीके से करना है। तो ये आपका बना पे, ये बना न और इसका सर्कल बन गया 5। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 5 होता तो ये पर पे, न और से 5। क्लियर। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही अगर ये मान लीजिए पफस होता तो पे का हमारा फे का हुक इधर लगता और ये से का सर्कल इधर लग गया, ये बना आपका पफस। इस तरीके से आपको अगर आपके हुक के बाद अगर कोई सर्कल आ रहा है, मतलब लास्ट के हुक के बाद कोई सर्कल आ रहा है, तो उन हुक के अंदर आप सर्कल लगाकर अपने स्पीड को और गेन कर सकते हैं और शब्द को जल्दी बना सकते हैं। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में मैं आपको एक नई एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, उससे पहले आप ये जितनी भी क्लासेस हैं सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपका लगभग लास्ट की क्लास है, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि ये जितनी भी क्लासेस हैं सही से प्रैक्टिस कर लो, और इसके बाद हम स्पीड किस तरीके से गेन होनी है वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये भी क्लास पसंद आई होगी और अपनी क्लास को, अपनी प्रैक्टिस को आप ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होंगे। टेक केयर, बने रहिए।